तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसका दूसरा चैप्टर है मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण यानी कि यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तो उसका आज पहला पार्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोरोना के टाइम पे भैया अपना खास तरीके से ध्यान रखो। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर कहाँ निकल रहे होगे, तो घर में बैठे बैठे हमारी वीडियोज़ को ही देख लो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है भैया वो है भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। तो राशि 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 नहीं, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ कहने का मतलब है कि भैया वे जितनी भी राशियाँ, वो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है जिनका कि रिलेशन होता है किसी फिजिकल फिनोमिना से यानी किसी भौतिक की परिघटना से जिसका संबंध होता है, उन सभी राशियों को हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। एज एग्जाम्पल मैं इसको समझा देता हूँ आपको। मानो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कोई कि भैया एक लकड़ी की लंबाई 5 मीटर है, या किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, माना मैं ऑब्जेक्ट का मास 10 kg ले लेता हूँ, तो इसमें जो मास शब्द आ रहा है, या मैं टेम्परेचर शब्द ले लेता हूँ, या मैं कोई वेग शब्द या फोर्स शब्द इस टाइप की जो वर्ड ले लेता हूँ, जिन सभी जो राशियाँ होती है, सभी क्वांटिटीज़ होती है, इन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं भैया फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि कोई भी सेंटेंस में या कहीं पे भी इस तरीके के वर्ड आते हैं, माना कि लंबाई है, द्रव्यमान है, टेम्परेचर, वेग वगैरह, इस टाइप की जो क्वांटिटीज़ हैं जिनका कि रिलेशन किसी फिजिकल फिनोमिना से है, उनको हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो ये आगे हम बात करते हैं मात्रक यानी कि यूनिट के बारे में। तो यूनिट है क्या और मैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया यूनिट की ज़रूरत हमें मेनली पड़ती है कंपैरिजन के लिए, यानी कि तुलना करने के लिए। एज ए डेफिनेशन समझने से अच्छा आप इसको एज एग्जाम्पल समझ लो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको समझने में भैया बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। मान आप एक दुकान में जाते हो चीनी लेने के लिए। अब दुकानदार से क्या बोलोगे आप, मेरे को एक चीनी दे दो या दो चीनी दे दो, मतलब आगे पीछे किलो ग्राम वगैरह कुछ तो लगाओगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथी घोड़े लगा दोगे बोलोगे, है ना। कुछ 1 किलो 2 किलो, है ना, इस तरीके से तो होगा। ये कभी लंबाई के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर का, इसकी लंबाई भैया 1 मीटर है, 2 मीटर है। अब हाथी घोड़े भी नहीं लगा सकते ना, कुछ मीटर सेंटीमीटर तो लगेगा। तो भैया जो मीटर सेंटीमीटर है, लीटर किलोग्राम न्यूटन वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिट यानी कि मात्रक। इसका यूज़ है कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए कि भैया हमें कितनी जो है इसकी ज़रूरत है, क्या है। ठीक है, आगे बात करते हुए टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में। भैया इसमें पहला जो टाइप आता है वो है फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रक। इसमें टोटल वैसे 7 मात्रक हैं, जो कि इसमें कि मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, इस तरीके से टोटल 7 मात्रक इन फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आते हैं। तो उसमें अगला जो आता है डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो भैया जो भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स रहती है उनकी मदद से इसको डिराइव करता है, उसकी मदद से हम इन यूनिट्स को निकालते हैं, हम इसलिए इन्हें बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। या इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। इसकी दूसरी डेफिनेशन और क्या बनती है कि जो भी क्वांटिटीज़ हमारे पास रहती है, जो भी राशियाँ रहती है, जो कि मूल राशियों की सहायता से हमें मिलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं भैया व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि व्युत्पन्न क्वांटिटीज़। और इन क्वांटिटीज़ की तुलना के लिए, इन क्वांटिटीज़ की तुलना के लिए जिन यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इसकी दो डेफिनेशन, इस तरीके से भैया इसकी 2 डेफिनेशन निकल जाते हैं। एग्जाम्पल है भैया जूल पर किलोग्राम या न्यूटन पर मीटर एटसेट्रा, इस तरीके से। अगला इसमें आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि पूरक मात्रक। ठीक है, इसमें 2 एक्चुअली यूनिट्स रहती हैं, एक एंगल के लिए, सॉलिड एंगल के लिए यानी कि एक कोण के लिए, दूसरी घन कोण के लिए। कोण के लिए इसमें हमारी जो यूनिट आती है वो है रेडियन, और घन कोण के लिए इसमें यूनिट आती है भैया वो है स्टेरेडियन। हम आगे बात करते हैं आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। तो भैया न्यूमेरिकल वैल्यू कहते कैसे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब है कोई भी राशि है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, उसके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं भैया आंकिक मान। इसे और भी इजी शब्दों में समझें तो भैया किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी राशि में उसका यूनिट जितनी बार भी इंक्लूड होती है उसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। माना हमारे पास कोई रस्सी है, ठीक है, मानो उसकी लेंथ है भैया 10 मीटर, हमने उसकी लेंथ ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि उस रस्सी की लेंथ को मापने के लिए एक मैं यूनिट ले लेता हूँ मीटर। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जो हमारे पास रस्सी है उसकी जितनी भी लेंथ है उसमें मीटर 10 बार जो इंक्लूड होगा, तब जाके उस लेंथ के बराबर हमको मान मिलेगा, है ना। जो रस्सी है हमारे पास 10 मीटर की, अगर मैं मीटर माना उसको मापने के लिए एक पैमाना ले लेता हूँ कि भैया मीटर में मैं इसको मापूंगा, तो इसका मतलब यही तो हुआ जो मीटर है भैया 10 बार जब इंक्लूड होगा, जितनी लेंथ आएगी उतनी ही लेंथ उस रस्सी की भी होगी। यहाँ मैं इसे सेंटीमीटर में ले लूँ तो भैया 1000 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसे mm में ले लेता हूँ तो भैया ये 10,000 mm के फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि है, उसका यूनिट जितनी भी छोटी होगी उसका आंकिक मान उतना ही ज़्यादा होगा।
तो इसमें अगला टॉपिक आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों की पद्धति। तो भैया मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स और टाइप ऑफ यूनिट्स भैया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मेनली 3 यूनिट सिस्टम्स हैं, पहला सीजीएस, दूसरा एमकेएस और तीसरा भैया एफपीएस। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो लंबाई होती है वो आती है सेंटीमीटर में, जो द्रव्यमान आता है ग्राम, और टाइम भैया सेकंड में आता है। और इसी तरीके से एमकेएस सिस्टम के अंदर जो लंबाई है वो मीटर में आती है, जो मास आता है वो किलोग्राम में आता है, जो टाइम आता है भैया वो आता है सेकंड में। तो आगे एफपीएस सिस्टम में क्या होता है कि जो लंबाई आती है वो ये आती है फुट में, और जो इसका मास आता है वो होता है पाउंड में, और टाइम भैया इसमें सेकंड में रहता है। आगे हम बात करते हैं ऐसा यूनिट्स भी इसमें आती हैं। ऐसा यूनिट कहने का मतलब है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ये होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, डिराइव्ड यूनिट होती हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती है, इन तीनों का भैया मिला जुला रूप आप इसको कह सकते हो कि तीनों की तीनों टाइप की जो यूनिट होती है इसमें भैया आती है इसके अंदर। तो इस एग्जाम्पल के लिए आप ले लो न्यूटन ले लो, एम्पियर ले लो, कैंडिला, केल्विन, इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स इसके अंदर आती हैं, जूल वगैरह। तो भैया अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जिसका पार्ट 2 आपको जल्दी ही चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना, और मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।